हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए एक नए वीडियो जिसमें हम कीटों का कृषि में महत्व के बारे में अध्ययन पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी पर कीटों की उत्पत्ति लगभग 25 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी, जबकि मनुष्य को अभी केवल 10 लाख वर्ष ही हुए हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मनुष्य की अपेक्षा कीटों में कितना अधिक विकास हो चुका होगा। यही कारण है कि कीट प्रत्यक्ष प्रकार के वातावरण, जल, वायु, थल में रह लेते हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों के अनुसार 9 लाख प्रकार के प्राणियों में कम से कम 6,85,000 प्रकार के कीट ही उपस्थित हैं, जो कि मोटे तौर पर समस्त प्राणी जातियों के 70% के करीब हैं। कीटों का नाम सुनते ही यह सोच लिया जाता है कि ये अत्यंत हानिकारक होने के साथ साथ कुछ कीटों का ऐसा वर्ग है जो कि मनुष्य समाज के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। इस वर्ग की अनुपस्थिति में हम यह सोच भी नहीं सकते कि यदि ये कीट ना होते तो समाज की रूपरेखा कैसी होती, क्योंकि बहुत सी दैनिक प्रयोग की वस्तुएं जैसे कपड़ा, औषधि, मोम, शहद एवं अन्य प्रकार की वस्तुएं इन्हीं से प्राप्त होती हैं। इसे हम निम्न चार्ट द्वारा संक्षिप्त में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कीट बिना आर्थिक महत्व वाले और आर्थिक महत्व वाले। तो आर्थिक महत्व वाले में 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक लाभदायक और दूसरे हानिकारक। हानिकारक में क्या क्या आ सकते हैं? फसलों के हानिकारक कीट, गोदामों के कीट, घरेलू पशुओं का, जंतुओं के कीट, घरेलू सामग्री तथा बीमारी फैलाने वाले कीट। हम पढ़ेंगे इसकी लाभदायक कीट। तो इसमें सहायक कीट तथा उत्पादक कीट आते हैं। उत्पादक कीट में रेशम, लाख, शहद, औषधि, श्रृंगार संबंधी वस्तुएं उत्पादन करने का कार्य करती हैं, जबकि सहायक कीट में परजीवी, सहजीवी, परागण करने वाले, खरपतवार नष्ट करने वाले, सफाई करने वाले आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कृषि को कीटों से लाभ क्या क्या है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई कीट कृषि के लिए हानिकारक अधिक है, परंतु फिर भी कुछ ऐसे कीट होते हैं जो कृषि को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसमें हम पहला पढ़ेंगे प्रत्यक्ष लाभ। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो कृषि को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत लाख का कीड़ा, शहद की मक्खी तथा रेशम के कीड़े एवं औषधि तथा आभूषण कीट सम्मिलित हैं। ऐसे कीटों को हम लाभदायक कीट कहते हैं। हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष लाभ की डेफिनेशन। तो कीटों से कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी हैं जिनका कि हम अपनी दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं प्रति उसके हिसाब से। तो पहले पढ़ेंगे परागण। तो अधिकांश फूलों में परागण कीटों द्वारा ही संपन्न होता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 5% फूल स्वयं निषेचन करते हैं, 10% हवा के द्वारा तथा पानी के द्वारा एवं शेष 85% कीटों द्वारा ही संसेचित या निषेचित होने का कार्य करते हैं। इनमें चींटियाँ, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ आदि विशेष रूप से आने का कार्य करते हैं। हम पढ़ेंगे परजीवी तथा शिकारी कीट। तो प्रकृति में कुछ ऐसे भी कीट होते हैं जो कि दूसरे हानिकारक कीटों पर परजीवी रूपों में जीवित व्यतीत करते हैं एवं कुछ उनका शिकार भी करते हैं। इस प्रकार के ये कीट प्रकृति में हानिकारक कीटों की संख्या पर नियंत्रण करते हैं। अप्रत्यक्ष लाभ में कीटों से औषधियाँ बनाने में तीसरा इसका है। तो कुछ कीटों से विशेष प्रकार की औषधियों के निर्माण का कार्य किया जाता है, जैसे कोरोच को सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर मूत्र बंद होने वाली रोगियों को दिया जाता है। सफाई के रूप में कुछ कीट गंदगी वस्तुओं को खाकर सफाई करने में योगदान प्रदान करते हैं। इनमें गुबरैला प्रमुख है। इसके अतिरिक्त कुछ कीट मरे हुए जानवरों के मांस को खाकर नियंत्रित सफाई करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका 5वां, खरपतवार नष्ट करने वाले। तो कुछ कीट फसलों को हानि पहुंचाने वाली खरपतवारों को नष्ट करते हैं, जैसे लैंडाना पर, प्लेटीपेलिया पुसिफेटिला और दूसरा नागफनी पर। हम पढ़ेंगे इसका भोजन के रूप में कुछ लोग टिड्डियों तथा दीमकों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। अब मैंने इसमें एक क्वेश्चन लिखा था, व्हाट इज अ पेस्ट, यानी नाशक जीव क्या है। तो पेस्ट विशाल शब्द है जिसके अंतर्गत फसलों को कोई हानि पहुंचाने वाले जीवित प्राणी सम्मिलित होते हैं, अर्थात फसलों को हानि पहुंचाने वाले जीवित प्राणियों को पेस्ट कहते हैं, जैसे चूहे, खरगोश, गीदड़, चिड़िया एवं कीट आदि। यहाँ पर हमारा तात्पर्य सिद्ध कीट पेस्ट से है। कीट पेस्ट भी कीट हैं जो कि फसलों को इतनी आर्थिक हानि पहुंचाते हैं जो कि आसानी से महसूस की जा सकती है।
तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।